अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स का। हमने ये कि कार्बोहाइड्रेट्स की स्टडी की है। कार्बोहाइड्रेट्स मेंबर्स कौन कौन से फॉर्म्स में होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स है, ऑलिगोसेकेराइड्स। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स में हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली सारे सबका बेसिक सोर्स है। ठीक है। तो क्या हम कहाँ से लेते हैं? राइस से, ब्रेड से। ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, किस शक्ल के अंदर आते हैं? स्टार्च के फॉर्म के अंदर ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब हमारी बॉडी जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर सकती डायरेक्टली, तो बॉडी क्या करती है, उसको तोड़ लेती है ग्लूकोज के अंदर। ठीक है। जिससे क्या होता है, फिर वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज अब्सॉर्ब हो जाती है। क्लियर है? उसके बाद अब डाइजेशन, अगर आप बात करें स्टार्च की डाइजेशन, ठीक है, कैसे स्टार्च बॉडी के अंदर में एडजस्ट होगी। सबसे पहले माउथ पे बात लेते हैं। तो यहाँ स्टार्च जो है, एक हमारे पास एंजाइम है, अल्फा अमाइलेज एक एंजाइम है जो कि स्टार्च को तोड़ते हैं। इससे मैक्रोप्राइलोस और एंकर लिपिड डेक्स्ट्रिन, ठीक है, इस दो प्रोडक्ट्स के अंदर उसको तोड़ देता है। अब 3 to 5% स्टार्च होती है जो कि हमारे माउथ के अंदर डाइजेस्ट होती है। ठीक है। और जो बाकी की होती है वो हमारे माउथ के अंदर शॉर्ट टाइम के लिए रह जाती है। ये बात करते हैं स्लाइमी अमाइलेज जो एंजाइम है, ठीक है, जिसने किसी चीज को तोड़ा है। ठीक है। तो प्रोडक्शन ये एंजाइम पीएच नॉर्मल पीएच होती है 7, ये 6 to 7 की पीएच भी काम करते हैं। ठीक है। ये काम करना स्टॉप कर देते हैं जब इसकी पीएच जो है वो 4 से नीचे गिर जाती है। ठीक है। इसके बाद स्लाइमी अमाइलेज जो है ये 1 से 3 घंटे के लिए काम करना है बॉलस के अंदर। बॉलिश जो एक फूड की हमने फॉर्म को स्टडी किया था, क्या हम खाना चबाते हैं, ठीक है, तो वो स्लाइवा के साथ मिक्स होता है और वो क्या बनता है, बॉलिश बन जाता है। ठीक है। अब ये उस बॉलिश के अंदर काम करता है 1 से 3 घंटे तक। ठीक है। साथ में कुछ गैस्ट्रिक जूसेस भी होते हैं। अब जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं हम इसको मिक्स करते हैं फूड के साथ। ठीक है। एसिडिक पीएच जो होती है वो इनएक्टिवेट हो जाती है, इसको करके स्लाइवरी अमाइलेज को इनएक्टिवेट कर देती है। ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन माउथ से हमारा जाता है, एसोफेगस से स्टमक के अंदर जाता है ना, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टार्च जो है ये कन्वर्ट होती है किसपे, मेल्टोस, वेंट्रोट्रायोस और अल्फा लिपिड रेक्स्ट्रिन। ठीक है। कौन से एंजाइम जो है इसको कन्वर्ट करता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है। वहां पे स्टार्ची अमाइलेज था और यहाँ पे पैनक्रियाटिक अमाइलेज है जो कि स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। और जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज है वो स्लाइटली जो अमाइलेज है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ठीक है। अब बात करते हैं इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स की। ये वो एंजाइम होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोविलाई होते हैं, छोटे छोटे। ठीक है। अगर आपने स्टडी किया हो तो उनके साथ में एंजाइम्स अटैच होते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं वो एंजाइम, ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है। स्टार्ट में ग्लूकोज बनाते हैं, फिर सुक्रोज है सेकेंडरी सॉरी ये कन्वर्ट होता है किससे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक है। उसके बाद आता है लैक्टेज, लैक्टेज कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। ठीक है। उसके बाद आता है डेक्स्ट्रीनेज, ये कन्वर्ट होता है कहाँ पे, ग्लूकोज के अंदर। ठीक है। अल्फा लिमिट एक डेक्स्ट्रीन है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है। फाइनल हमें एक प्रोडक्ट मिलते हैं तो क्या बनते हैं, ग्लूकोज बना, यहाँ पे नया प्रोडक्ट बना फ्रक्टोज, दो प्रोडक्ट्स होंगे। और थर्ड हमारे पास जो यहाँ पे ग्लूकोज बना था, 3 प्रोडक्ट्स हमें टोटल हासिल हुआ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन से। ठीक है। अब बात करते हैं अब्जॉर्प्शन की। इसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, स्पेशली जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जिजिलम उसके अंदर होती है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा शरीर में ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये एंटर होते हैं इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर एंटर होते हैं। कैसे एंटर होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, कैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एंटर होते हैं। ठीक है। और मूव करते हैं इसके साथ, सोडियम आइंस के साथ। ठीक है। उसके बाद ये जो प्रोसीजर होता है इसमें एनर्जी रिक्वायर होती है, क्योंकि कोई भी जो ग्रेडियंट होता है वो मेंटेन किससे होता है, सोडियम पोटेशियम बॉन्ड के साथ। अगर आपने केमिस्ट्री में स्टडी किया हो
तो आपको पता होगा सोडियम पोटेशियम पंप का बड़ा है, तो वो मेंटेन होता है। जिससे ग्रेडियंट है, सोडियम का ग्रेडियंट है, वो सोडियम पोटेशियम पंप के साथ मेंटेन होता है। तो ये प्रोसीजर हमें इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। फिर बात करते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज में क्या होता है, ये एंटर होते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। और इससे कोई सोडियम नहीं होता, कोई सोडियम रिक्वायर्ड नहीं है आपको। थर्ड के लिए हमारा जो इंटेस्टाइनल वॉल है वहां से निकल जाते हैं। कैसे निकलते हैं कि ये जो 3 शुगर जो हमने ऑब्टेन किया है डाइजेशन से, ये यहाँ से निकलती है। कैसे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू निकलती है आफ्टर एंटरिंग इन इंटेस्टाइनल सेल्स। क्लियर है यहाँ पे? ये नहीं